सो हेलो एवरीवन, आज अपन देखने वाले हैं सारा इंपॉर्टेंट डेटा एनसीईआरटी का जो आपके एग्जाम में कल आ सकता है और तुम्हें डायरेक्टली 2 से 3 क्वेश्चन इस लेक्चर से मिल सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। बहुत छोटी वीडियो है और अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर देना। और हाँ, आज 4 बजे आपका फाइनल क्लास होने वाला है। ठीक है, 4 बजे हम लोग पूरी बायोलॉजी क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं सब बताऊंगा आपको, रिवीजन करवाऊंगा फटाफट से सारे एग्जाम्पल्स की। सारे महा रिवीजन होगा 90 मिनट से 2 घंटे में। ठीक है, तो प्लीज़ प्लीज़ वो अटेंड करना क्योंकि वहाँ से बहुत सवाल नीट में फंसने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, फटाफट से जाओ, उसको लाइक कर दो, नोटिफाई मी पे क्लिक कर दो। ठीक है, सो लेट स्टार्ट अवर एनसीईआरटी डेटा कि क्या क्या बोला गया है, क्या क्या है। फटाफट से मेरे साथ रिवाइज करो एंड याद कर लो यहीं पे जितना चीज़ें हो सकती है। क्लियर? तो पहली चीज़ जो पूछते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसमें कितने बेस पेयर्स लिए गए थे? तो तुम बोल सकते हो 3.1 बिलियन या फिर 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स। 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स लिए गए थे फॉर द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। और ह्यूमन जीनोम में इतने बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है, पता होना चाहिए। सेकेंड, सबसे ज्यादा क्रोमोसोम्स, सबसे ज्यादा जीन्स किस क्रोमोसोम पे है? तो क्रोमोसोम 1 पे मोस्ट जीन्स है 2968। क्रोमोसोम जिसके पास फ्यूएस्ट जीन्स है वो है वाई क्रोमोसोम। ठीक है, वाई क्रोमोसोम के पास सबसे कम जीन्स होते हैं 231। नेक्स्ट हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ जीन्स एस्टिमेटेड, तो ये एस्टिमेट किए गए थे लगभग लगभग 30,000। साइज ऑफ वी एन टी आर, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, इसकी साइज नीट में पूछी गई है पहले। 0.1 से 20 किलो बेस, 0.1 से 20 किलो बेस ये साइज होती है वी एन टी आर की। ये क्वेश्चन पूछा गया है। यूनिवर्स कितने साल पुराना है? लगभग 20 बिलियन साल पुराना है। 20 बिलियन ईयर्स अगो का है यूनिवर्स। अर्थ कितने साल पुराना है? अर्थ लगभग लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना है। 4,500 मिलियन बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि 1 बिलियन इज इक्वल्स टू 1,000 मिलियन। ठीक है, प्री हिस्टोरिक केव आर्ट, लाइफ कब आई थी? लाइफ इसके 0.5 बिलियन ईयर बाद, लाइफ लगभग लगभग 4 बिलियन ईयर्स में आ गई थी। ठीक है, चलो। अगर प्रो कैरियोट्स की बात करूं तो प्रो कैरियोट्स आप बोल सकते हो 3 बिलियन ईयर्स अगो और यू कैरियोट्स 2 बिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप्ड अबाउट 18,000 ईयर्स अगो। ये भी नीट में पूछा गया कि प्री हिस्टोरिक जो केव आर्ट होती है वो कब डेवलप की गई? लगभग लगभग 18,000 साल पहले। एग्रीकल्चर 10,000 साल पहले। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमें कितने पता है? अभी टोटल 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमें पता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहा कितने स्ट्रेन से आइसोलेट किए गए हैं? 230 स्ट्रेन से। टोटल रिकॉम्बिनेंट थेरोप्टिक्स कितने हैं इंडिया में? 30। उसमें सॉरी वर्ल्ड में कितने? 30। इंडिया में कितने हैं? 12। क्लियर, 30 एंड 12। नेक्स्ट आता है पोलन ग्रेन का साइज। पोलन ग्रेन का साइज होता है 20 to 50 माइक्रोमीटर। माइक्रो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलन ग्रेन को स्टोर कितने डिग्री पे करता है? -196 डिग्री सेंटीग्रेड में लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करता है। क्रायो प्रिजर्वेशन, ये क्वेश्चन नीट का है। सम सीरियल्स लाइक राइस, व्हीट, राइस और व्हीट में पोलन ग्रेन जो है वो बस 30 मिनट्स तक वायबल होते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स है, कुछ फैमिलीज जैसे लेग्यूमिनोसे, रोसेसी, इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर टिल मंथ्स होता है। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम, जो तुम्हारा स्क्रोटम है, ठीक है, उसका टेम्परेचर लगभग लगभग 2 से 2.5 डिग्री कम होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल बॉडी इंटरनल टेम्परेचर। ठीक है, 2 से 2.5 डिग्री। चलो, इसके बाद ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ब्रेस्ट, जो ब्रेस्ट है हमारा, जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो 15 से 20 मेमोरी लोज में डिवाइड है। 15 से 20, तो यहाँ पे 15 से 20, यहाँ पे 15 से 20। क्लियर? अमाउंट ऑफ कार्बन फिक्स्ड बाय फोटोसिंथेसिस एनुअली, कितना कार्बन फिक्स होता है फोटोसिंथेसिस से? तो 4 × 10⁻13 kg। समझ रहे हो? 10⁻13 बहुत बड़ा नंबर है। नेक्स्ट, ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी अकॉर्डिंग टू रोबर्ट में। रोबर्ट में के अकॉर्डिंग कितनी स्पीसीज डाइवर्सिटी है? अबाउट 7 मिलियन। 7 मिलियन स्पीसीज तुम्हारे पाए जाते हैं। नेक्स्ट, बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में कितने हैं? 14। नेशनल पार्क्स कितने हैं? 90। एन से एन याद करो, 90 से नेशनल पार्क्स। क्लियर? चलो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है? 448। ठीक है, हॉटस्पॉट्स कितने इंडिया में? 3। वर्ल्ड वाइड कितने हैं? 34। क्लियर? सीपीसीबी के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये तुम्हारा अभी आएगा नहीं क्योंकि इस लेवल से हट चुका है, छोड़ दो। नेक्स्ट, साइज ऑफ पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, ये होता है 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना 34 से 53 नैनोमीटर बोल सकते हो, मिलीमीटर बोल सकते हो, अप्रोक्स नैनोमीटर कहाँ चला गया मैं, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, या फिर 3.5 सेंटीमीटर से 5.3 सेंटीमीटर बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
कॉकरोच की एक आंख में 2000 ओमेटिडिया होते हैं, 2000 ओमेटिडिया, ठीक है। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट सेल पढ़ा था अपने माइक्रोप्लाज्मा, इसके पास कोई सेल वॉल नहीं है, पैथोजेनिक है, इसको पीपीएलओ भी कहते हैं, एनारोबिक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है माइक्रोप्लाज्मा, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, क्लियर। लार्जेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रिच का अंडा, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट, ह्यूमन आरबीसी लगभग 7 माइक्रोमीटर डायमीटर की होती है। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल 10 से 20 माइक्रोमीटर का होता है। पीपीएलओ देखा था अपने माइक्रोप्लाज्मा ही है, ये थोड़ा सा इसका साइज में वेरिएशन आता है, 0.1 से 0.3 पर 0.1 लिख सकते हो, ठीक है। टिपिकल प्लांट सेल होता है ऑनियन सेल। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल ह्यूमन सेल कल्चर। साइज ऑफ बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर, यहाँ पे यूकैरियोटिक का है, ये बैक्टीरिया का है, बैक्टीरिया छोटे होते हैं। टिपिकल बैक्टीरिया का साइज 1 to 2 माइक्रोमीटर। वायरसेस का साइज 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर, ठीक है, ये पूछ सकते हैं। डायमीटर ऑफ गोल्जी बॉडी सिस्टर्न, जो गोल्जी बॉडी में सिस्टर्ने होते हैं उनका डायमीटर कितना होता है, 0.5 से 1 माइक्रोमीटर। माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ कितनी होती है, 1 से 4.1 माइक्रोमीटर। क्लोरोप्लास्ट की लेंथ 5 से 10 माइक्रोमीटर। विड्थ ऑफ क्लोरोप्लास्ट 2 to 4 माइक्रोमीटर। पेरी न्यूक्लियर स्पेस 10 to 50 नैनोमीटर्स। लेंथ ऑफ ई कोलाई डीएनए 1.36 मिलीमीटर्स। लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए 2.2 मीटर्स। दोनों क्वेश्चन पूछे गए कि तुम्हारी पेरीन्यूक्लियर स्पेस कितनी भी पूछता है, तुम बोलोगे 10 to 50 नैनोमीटर्स। नैनो बहुत छोटी होती है। पेरीन्यूक्लियर स्पेस क्या होती है, जो न्यूक्लियर के दो मेम्ब्रेन्स है उनके बीच की स्पेस वो बहुत छोटी होगी, ठीक है। चलो, उसके बाद लेंथ ऑफ ई कोलाई पूछता है 1.36, रट के जाना अच्छे से, मिलीमीटर्स। और ह्यूमन डीएनए बहुत लंबा होता है, 2.2 मीटर्स। बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ कितनी है, 1.7 से 1.8 मिलियन। नेक्स्ट आता है तुम्हारे ह्यूमन फिजियो की इंपॉर्टेंट डेटा पे। ब्रीदिंग रेट होता है 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। आप एक मिनट में 12 से 16 बार सांस लेते हो। ये सेम नंबर कहाँ रिपीट होता है, 12 to 16। 12 to 16 तुम्हारा हीमोग्लोबिन भी होता है बॉडी के अंदर। पर 100 ml ऑफ ब्लड, पर 100 ml ऑफ ब्लड 12 to 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन पाया जाता है। नेक्स्ट, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000 ml। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है ईआरवी में और आरवी में। ईआरवी हल्का सा 100 कम होता है एज कम्पेयर टू आरवी। तो ईआरवी 1000 से 1100, ये 1100 से 1200, ठीक है। टोटल थिकनेस ऑफ डिफिजन मेम्ब्रेन, तुम्हारी डिफिजन मेम्ब्रेन बनती है तो टोटल थिकनेस लेस देन 1 मिलीमीटर होती है। ये भी एमसीक्यू नीट में पूछा गया है। नंबर ऑफ वॉस एलिमेंट्री कैनल अब सिलेबस में नहीं है, 4 होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ये भी अब नहीं है। नेक्स्ट, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, 100 ml का ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना O2 डिलीवर करता है टिश्यूज को, तो 5 ml। 100 ml ऑफ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना CO2 डिलीवर करता है, 4 ml। 5 and 4, ऑक्सीजन के लिए 5 एंड CO2 के लिए 4, ऑक्सीजनेटेड डी ऑक्सीजनेटेड, क्लियर। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो होती है एल्वियोलाई में, वो कितने लेयर से बनी होती है, 3 लेयर से। लेयर कमेंट करो फटाफट से, लेयर कमेंट करो फटाफट, ठीक है। और एक मेरे तरफ से क्वेश्चन है कि फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होती है, कमेंट करो। नंबर ऑफ आरबीसीज कितने बॉडी के अंदर, 5 से 5.5 मिलियन पर सेंटीमीटर क्यूब या पर सेंटीमीटर पर ml या मिलीमीटर क्यूब, क्लियर। ल्यूकोसाइट्स की बात करूँ तो 6000 से 8000। थ्रोम्बोसाइट्स की बात करूँ या फिर प्लेटलेट्स की बात करूँ तो 1.5 लाख से 3.5 लाख। सिस्टोलिक या पंपिंग प्रेशर जो होता है वो होता है 120 mmHg। डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 mmHg। ईच किडनी वेज अराउंड 120 to 170 ग्राम्स। अमाउंट ऑफ CO2 रिमूव्ड बाय लंग्स इज 200 ml पर मिनट। अब कुछ सवाल है मेरे। पहला कि ब्लड का जो कॉम्पोजिशन है, मैं पढ़ा रखा है, ब्लड का जो कॉम्पोजिशन है उसमें 45% जो है तुम्हारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, 55% तुम्हारा प्लाज्मा होता है। 55% प्लाज्मा में से 92% पानी है और लगभग 8% तुम्हारे 3 प्रोटीन्स है, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स, एल्ब्यूमिन्स। अगर बात करूँ फॉर्म्ड एलिमेंट्स की, आरबीसी है जो बताया मैंने, डब्ल्यूबीसी है जो बताया 6000 से 8000। डब्ल्यूबीसी में 2 है, अग्रैनुलोसाइट्स, ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है। ये देख लेना, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इओसिनोफिल, वेरी गुड। एंड वहाँ पे तुम्हारा मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। परसेंटेज कमेंट करो। न्यूट्रोफिल सबसे अबरेंट है 65%, बेसोफिल सबसे कम है 0.5 से 1%, इओसिनोफिल लगभग 2 to 3%, मोनोसाइट्स 6 to 8%। आप बताओ लिम्फोसाइट्स कितने होंगे, कमेंट करो। नेक्स्ट तुम्हारा है प्लेटलेट्स, लास्ट ऑप्शन, ठीक है, ये तुम्हारा याद होना चाहिए। हीमोग्लोबिन मैंने बता दिया है और ये सब चीज़ें तुम देख के फटाफट से जाओगे, दैट्स इट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है अपने क्लास की 4 बजे के, सबको प्रेजेंट होना है, मेगा क्लास होने वाली है, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं क्लास में 4 बजे, बाय।